जी वेलकम बैक। मैं हूं फारूक हसन। सुबह 9 आप देख रहे हैं और कराची से ये आप कराची स्टूडियो से बराह रास्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इस वक्त मेरे पास 3 ज़बरदस्त नौजवान बैठे हुए हैं और ये एक ऐसे फ़ोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक मॉडल फ़ोर्स है। पुलिस की जब भी हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हर तरह के व्यूज़ आते हैं। जैसे कि कल PIA के MD आए हुए थे तो मैंने कहा कि जी PIA के बारे में जब बात होती है तो हर किस्म की बात होती है। कुछ लोग अच्छी बात करते हैं, कुछ कहते हैं जी बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे। इसी तरह पुलिस भी मच टॉक्ड अबाउट, इसके बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन जिस फोर्स स्पेसिफिक फोर्स से इन 3 नौजवानों का ताल्लुक़ है उसके बारे में हर बंदा तारीफ़ ही करता है। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने कहा कि जी मोटरवे पुलिस जो है वो अच्छी नहीं है। मोटरवे पुलिस एक मॉडल मिसाली पुलिस फोर्स है, इसको तमाम लोग मानते हैं, ISO सर्टिफाइड है और उसके अलावा एक ऐसा मिसाली इदारा है जिसको हर इदारा बाकी इदारे जो हैं वो कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। एंड आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे, मेरी दुआ है कि बाकी तमाम इदारे भी पाकिस्तान के जो हैं वो मोटरवे पुलिस की तरह हो जाएँ। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराऊँगा, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं राव राशिद साहब, सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पेट्रोलिंग ऑफिसर मोहसिन गौरी। क्या हाल है मोहसिन भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक साहब आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। शहजोर नवाज साहब, असिस्टेंट पेट्रोलिंग ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके शहजोर? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अच्छा जी, ये तीनों जो हैं नौजवान, ये कोई नॉर्मल ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे, मोटरवे पुलिस में तो हैं, लेकिन इनका ताल्लुक़ जो है वो मोबाइल एजुकेशन यूनिट से है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये MEU यानी मोबाइल एजुकेशन यूनिट की मोटरवे पुलिस में क्या ज़रूरत है। तो ये इन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं और इनसे बात करेंगे मोटरवे पुलिस के हवाले से भी। अच्छा, मुझे मोटरवे पुलिस हमेशा बड़ा फैसिनेट भी करती है। एक तो इनका यूनिफॉर्म मुझे बड़ा अच्छा लगता है और फिर इनके पास हमेशा नई नई गाड़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर वो बत्ती लगी होती है और घूम रही है। मैंने पहला सवाल, आप क्या कहते हैं राव साहब, आप उसी गाड़ी में आए हैं मोटरवे पुलिस वाली? बड़ी अच्छी होती है, मैंने सैर करनी है इसके बाद। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, यू आर वेलकम एवरी टाइम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मोबाइल एजुकेशन यूनिट है स्पेसिफिकली बना जिसमें आप तीनों हैं, इसका बुनियादी फंक्शन क्या है, क्यों बनाया गया है, काम क्या करते हैं आप? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ हादसा की बढ़ती हुई शरह है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को टास्क दिए हैं तो वहीं ये टास्क हमारी मोटरवे पुलिस को भी असाइन किया गया। ओके। अब वी जस्ट हैव अ बॉर्डर कि हम लोग हाईवे से आउट नहीं हो सकते, तो इसके लिए हमने एक सर्टन प्लान ये किया बाय अवर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ कि एक ऐसे यूनिट का इनेकाद किया जाए जो कि कोई जिसकी लिमिट या कोई बाउंड्री ना हो। अच्छा। दैट इज़ गोइंग एवरीवेयर टू स्प्रेड एंड इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ रोड सेफ्टी अवेयरनेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा। तो हम लोग डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट वी हैव रियली नो एनी सॉर्ट ऑफ बॉर्डर एंड वी आर गोइंग एवरीवेयर टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ रोड सेफ्टी अवेयरनेस। ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताएं मोहसिन भाई कि आपका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, मतलब किस तरह से आप ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं? मतलब बस वाला जा रहा है उसे रोक के कहेंगे हाँ भी रुको पहले मेरी बात सुनो, इस तरह करते हैं क्या? नहीं, इसके लिए तो हमारे ब्रीफिंग ऑफिसर्स जो हैं वो आपके जो टोल प्लाजाज हैं उन पर ओके। और हमारा जो इन्फॉर्मेशन सेल होता है जैसे कि हैदराबाद में कायम है वहाँ पर मौजूद होते हैं। हम लोगों का जो बेसिक तरीक़ेकार है ये बाकायदा एक प्रॉपर वे में हम लोग जो है सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस वगैरह कंडक्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग जो है यंग जनरेशन और जो मौजूदा जनरेशन है दोनों को टारगेट करते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ प्लस मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक जैसे आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और आपके जो ट्रैफिक पुलिस का इदारा हो गया। इसके अलावा भी जैसे कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद हो गया, उनके भी जो रिक्रूट्स हैं और जो उनके ऑफिसरान हैं, प्रोबेशनर्स हैं, उनको भी जाके जो है हम उनके डोर स्टेप यानी कि उनके इंस्टीट्यूशंस में जाके और स्कूल कॉलेजेस में भी जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं। और उसका जो तरीक़ेकार है एक तो ये है कि हमारा ईमेल है, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ऑफिस के नंबर हैं उससे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये कि जो हमारी बुकलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में, वो भी हमारा सोर्स ऑफ जो है वो चैनल बनते हैं और हम तक अप्रोच का एक ज़रिया बनते हैं। तो इस तरीके से हमको जो है वो अप्रोच किया जा सकता है और अपने इलाके में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में जो है हम उनके जाके प्रोग्राम हम लोग करते हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये मैं रिपीट कर दूँ, बता दूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए हम सिंगल पैनी भी चार्ज नहीं करते और जितनी भी हमारे बुकलेट्स हो गए, पम्फलेट्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हम देते हैं और जो हम प्रोग्राम वहाँ पे करते हैं इसके लिए नॉट ए सिंगल पैनी, एक पैसा भी हम चार्ज नहीं करते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप अपना फर्स्ट समझ के करते हैं। नॉट फ्रॉम आवर साइड। अच्छा, तो आप रिपोर्ट किसे करते हैं? हम अपने DIG साहब को रिपोर्ट करते हैं। DIG साहब को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं? जी जी। ज़बरदस्त। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं
जनरल अवेयरनेस लेवल आपको क्या मिलता है, क्योंकि अब तो शऊर बढ़ गया, इंटरनेट आ गया, टीवी है, चैनल्स की भरमार है, लोग देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। पहले मोटरवे का कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में, जब मोटरवे बना उसके बाद से कॉन्सेप्ट आया 98 में मेरा ख्याल में इसका इफ्तिताह हुआ था, जो M2 था 97 में। और उसके बाद से अब लोगों को पता है कि मोटरवे पे ड्राइव, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं था, नई चीज़ थी तो सबको अवेयरनेस नहीं थी। अब आहिस्ता आहिस्ता, तो अभी क्या लेवल है अवेयरनेस का, आप बताएं मुझे जनाब शहजोर साहब। बिल्कुल सर, अभी जो लेवल है जैसा कि खुद को चेंज करना जो है बड़ा लाजिम और मुलजिम है, क्योंकि हम अगर दूसरे को कहते रहें कि आप सही हो जाए, आप सही हो जाए, तो इस तरह मुआशरा सही नहीं होता। बहरहाल फीडबैक हमें मिल रहा है कि आगे वो उस बिना पे नहीं है जिस तरह होना चाहिए, क्योंकि लोगों में शऊर जो है आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। तो अभी